तो हेलो दोस्तों, मैं सीधे उठकर आ चुका था छत पर। और छत पर आकर मैंने देखा कि बाबू लटका हुआ था रेलिंग से, क्योंकि बाहर निकल रही थी देवी माता की सवारी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे बाबा भी खड़े हुए थे। तो उन बाबा को देखकर डर रहा था बाबू, फिर भी उन्हें देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरे बाबा द्वारा मुझे काम दिया जाता है, जो कि मुझे जाना था भैंसों के दाने वाले के पास, क्योंकि मुझे वहाँ पर दे के आने थे पैसे। तो फिर मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आ गया था दाने वाले की दुकान पर। तो यहाँ पर आकर मैंने दिए उनको पैसे, और पैसे देने के बाद मैंने निकलवाया उनसे बिल, और बिल लेकर मैं चला गया था सीधे घर पर। तो घर पर आकर मैंने देखा कि बाबा थे पीछे बाड़े में, क्योंकि भैंसों को पिला रहे थे पानी। और भाई जी हमारी गाय है, जो कि इसका प्यार करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। फिर वो सब काम खत्म करने के बाद मैं आ गया था परी और वंशिका के स्कूल में, क्योंकि उनकी होने वाली थी छुट्टी। फिर थोड़ी देर बाद बैल भी बज चुकी थी। बैल बजने के बाद भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झुंड लग गया था। वे झुंड में से मेरी छोटी आफत निकल कर आई। उसने सबसे पहले मुझे अपना पेपर दिखाया। पेपर दिखाने के बाद मैंने छोड़ा इनको घर पर। तो उसके बाद परी मुझसे कुछ जिद कर रही थी कि तुमने मुझे कुछ खिलाया नहीं, कुछ खिलाया नहीं। तो फिर मैं और परी निकल गए थे कुछ खाने के लिए। तो रास्ते में मैंने इससे पूछा कि तू क्या खाएगी, तो इसने बताया मुझे खानी है आलू की कचौड़ी। तो फिर हम दोनों चले गए थे हलवाई की दुकान पर। तो यहाँ पर आकर शुरुआत कर दी थी परी ने। तो कचौड़ी खाने के बाद फिर बोल रही थी इसे चाहिए थे वंशलोचन। फिर वंशलोचन दिलवाए। वंशलोचन लेने के बाद हम निकल आए थे अपने घर के लिए। तो गाइस बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये तुम्हें बहुत परेशान कर लेते हैं, पर नहीं भाई, अगर मेरी बहनें नहीं होंगी तो भाई हमारा लोगों का किसी का मन भी नहीं लगता है घर में। तो गाइस वोटर आईडी कार्ड बनने के लिए चाहिए थे फ़ोटो। तो मेरी अम्मा के फ़ोटो देने ही मैं आ गया था अम्मा के फ़ोटो निकलवाने के लिए। तो मैंने फ़ोटो सेंड कर दिया था भैया को, और भैया थोड़ी देर में ही बस फ़ोटो निकाल के दे दे रहे हैं। तो मैं फ़ोटो निकलवा कर आ गए थे हम प्रीति ड्रेस वाले पे, क्योंकि हमें लेनी थी कार्तिक की स्कूल की ड्रेस। तो ड्रेस वाले के पास आकर हमने कार्तिक की ड्रेस का जो साइज़ होता है वो बताया। तो भैया ने ड्रेस तुरंत निकाल कर दी हमें। फिर यहाँ पर कार्तिक ने अपनी फिटिंग चेक करी, तो कार्तिक की फिटिंग एकदम सही आई। फिर हमने ड्रेस पैक कराई। ड्रेस लेकर हम आ चुके थे घर पर। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।